नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सीतामढ़ी में फिर से कोरोना को न्योता देने वाली महफिल सजी, जिसमें रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध के बीच नर्तकियों ने ठुमके लगाए और सड़क पर धूम धड़ाके के साथ बारात निकली। इस महफिल में रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध है। डीजे पर बज रही कान फोड़ू स्वर लहरी का शोर है। उस धुन पर नाच रही ऑर्केस्ट्रा गर्ल के ठुमके भी हैं और उस पर फिदा मंचलों का शोरगुल भी है। रात के अंधेरे में फूल पत्ती से सजा धजा स्टेज रंग बिरंगी लाइट में जगमगा रहा था और लाइट और म्यूजिक से सजे उसी मंच पर बार बालाएं ठुमके लगाई जा रही थी। तेजी से पांव पसारती महामारी और तमाम पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना को न्योता देने वाला ये तमाशा हुआ सीतामढ़ी के माधोपुर रोशन गांव में। विवाह समारोह में जुटे मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए ऐसी रंग बिरंगी महफिल सजाई गई, जिसमें बार बालाएं नाचती रही और उस नाच गाने पर दर्शक शोर मचाते रहे। कभी बॉलीवुड के डांस नंबर बज रहे थे तो कभी भोजपुरी फिल्मों के हिट गानों की धुन गूंज रही थी। उतरते चढ़ते बीट्स पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स बल खाती जा रही थी और उसकी हर एक अदा पर ये सिरफिरे मचलते जा रहे थे और शोर मचाते जा रहे थे। मंच पर बार बालाएं ठुमके लगा रही थी तो बाहर आतिशबाजी का खेल हो रहा था। खूब पटाखे छोड़े जा रहे थे। बैंड बाजा और बत्ती के साथ सैकड़ों बारातियों की टोली सड़क पर घूम रही थी, नाच रही थी, गा रही थी और ब्याह का जश्न मना रही थी। माधोपुर रोशन गांव में रात भर नाच गाना चलता रहा। डीजे के कान फोड़ शोर पर बारबालाओं संग बाराती और शाराती ठुमके लगाते रहे। संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए सरकार की ओर से शादी विवाह के आयोजन में सिर्फ 20 मेहमानों को ही शामिल होने की अनुमति है, लेकिन इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस विवाह समारोह में कितनी भारी भीड़ जुटी हुई है। ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो किसी को परवाह ही नहीं है। इसी तरह की लापरवाही खुलेआम होती रही तो कोरोना से आखिर कैसे जीतेगा बिहार। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी की तस्वीर आपने देखी। लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। इधर छपरा में एक पति ने पत्नी की खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया। यही नहीं, उसे उसके प्रेमी के हवाले कर दिया और दोनों की शादी भी करवा दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चर्चित फिल्म हम दिल दे चुके सनम की प्रेम कहानी तो आपको याद ही होगी। जिसमें पत्नी की खुशी के लिए पति उसे उसके प्रेमी से मिलवाने की कोशिश करता है। छपरा के घेगटा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार की रजामंदी से युवक और युवती की शादी हुई। कुछ दिन बाद पता चला कि पत्नी पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी। तो पति ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी
और खुद आगे बढ़कर अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। बोलो बोलो क्या लिया था? हमार पत्नी डली है। हाँ। हम खुशी खुशी मिट्टी के बुलावन के प्यार रख। हाँ। हम लोग के हम शादी करवा दी। कहाँ घर है भाई? हमारे घर बरौया। अच्छा, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। शादी के बाद जैसे ही पत्नी के पूर्व प्रेम संबंधों का पता चला, पति पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उसने खुद को संभाला, पत्नी के प्रेमी से बात की और फिर राजी खुशी से छपरा के मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। प्रेमी से दूसरी शादी करने के बाद पत्नी भी खुश नजर आई और नए पति के साथ सुखी जीवन बिताने का वादा किया। अब इनके साथ खुश है ना? अब ऐसा नहीं है फिर इनको भी छोड़ेंगी? नहीं होगा, ये अपने बार-बार प्रॉब्लम करता है, कहीं भी रहते हैं तो टॉर्चर देता है। अच्छा, आई मैंने खुशी है, ये लोग दोनों के शादी कराने से हमको भी खुशी मिला। ये झंझट हट गया। ठीक हम अपना नया शादी करेंगे। ठीक है, वो भी अपना नया शादी कर ली, उससे क्या मतलब आपको? बेटी है, अपना बेटी को हम पालेंगे। छपरा की ये अनूठी प्रेम कहानी इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें पति पत्नी और वो एक साथ नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। और बात बोकारो की। बोकारो में शातिर चोरों ने बंद लॉज से लाखों का माल उड़ा लिया। अपराधियों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके जरिए पुलिस गैंग तक पहुंचने की फिराक में है। नकाबपोश अपराधी ने बच्चे की साइकिल उठा रखी है, तो इस शातिर चोर के हाथ में घर का मिक्सर ग्राइंडर नजर आ रहा है। टीवी से लेकर वाटर फिल्टर, जिसके हाथ जो कुछ भी सामान लग रहा है उसे उठाकर वो भागा चला जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जब चास के पूर्णिमा कॉलेज के सारे कमरों पर ताला लटक रहा था, तो रात के अंधेरे में शातिर चोरों ने ताला तोड़कर एक एक कमरे से सारा सामान निकाल लिया। चोरों की ये करतूत लॉज के कोने कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने लॉज में ही किया है और घर से जो भी घरेलू सामान होता है, जिसमें टीवी था, मिक्सर ग्राइंडर था, वाटर फिल्टर था, साइकिल था और भी बहुत सारे सामान हैं, वो सब चुरा करके वो लोग ले गए हैं। लॉकडाउन के दौरान चास के कई लॉज और होटल बंद हैं। दिन के उजाले में शातिर चोरों का गिरोह बंद इमारतों की रेकी करता है, तो रात के अंधेरे में वह धावा बोल देता है और घर का एक एक सामान गायब कर देता है। हाल के दिनों में चास के कई मोहल्लों में चोरी की संगीन वारदात हो चुकी है। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस गिरोह तक पहुंचने की फिराक में है, लेकिन अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। दिखाई दे रहा है कि साइकिल और टीवी मिक्सर मशीन है, जांच कर रहे हैं। बोकारो से लेकर चास तक शातिर अपराधियों का गिरोह एक के बाद एक चोरी और डकैती की कई वारदातों को अंजाम दे रहा है, लेकिन बोकारो पुलिस अब तक उस गिरोह को धर दबोचने में नाकाम साबित हो रही है। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 बोकारो। और बात करते हैं रांची की। रांची में तेज आंधी तूफान की मार में मिट्टी के कई घर धराशायी हो गए। देखते ही देखते घर गृहस्थी का सारा सामान मिट्टी में मिल गया और वहां रहने वाले लोग बेघर हो गए। आशियाने के नाम पर मिट्टी की यही टूटी फूटी दीवार बच गई है। जमीन पर चारों ओर मिट्टी का मलबा बिखरा हुआ है, जिसके किसी कोने में घर गृहस्थी का सामान दबा हुआ है। यास तूफान के कहर ने काली माटी गांव के एक एक घर की हालत कुछ ऐसी कर दी है कि वहां रहने वाले ग्रामीणों के सिर से छत ही गायब हो गई है। आंधी तूफान से मची तबाही के चलते ये ग्रामीण पल भर में बेघर हो गए हैं और उनके पास सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं बच गई।
हाँ मेरा मकान है, तो रात में ऐसा हो गया, गिर गया है पूरा, हो गया बारिश से पूरा गिर गया है। क्या करेंगे? उस वक्त आप लोग इसी में थे? इसी में भाग गए थे? भाग गए उधर रात से। तो ये घर आपका था? हाँ। गिर गया। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? कोई आया आप लोग के पास मिलने? नहीं, कोई नहीं। काली माटी गांव के दर्जनों ग्रामीण सालों से मिट्टी के घर में रह रहे हैं, लेकिन आंधी और तूफान की मार में मिट्टी के वो घर टिक नहीं पा रहे हैं और भरभरा कर ढह जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने इस आशियाने की ऐसी हालत कर दी है कि अब घर के नाम पर मिट्टी का मलबा ही बचा रह गया है। सामने की दीवार भी दरक गई है, जिसे प्लास्टिक के पन्ने से ढकने की कोशिश की गई है। तूफान में घर बार गवा चुके इन ग्रामीणों का हालचाल लेने को भी कोई तैयार नहीं है। आप लोग सुबह से कुछ खाना वाना खाए? कोई आया आप लोग से मिलने के लिए? नहीं आए। कोई नहीं? कोई अधिकारी, सरकारी बाबू, नेता लोग? नहीं। अभी जिस तरह से गरीब लोग का घर, मिट्टी का घर गिर रहा है, तो कोई देखने वाला नहीं है? देखने वाला है लेकिन आता ही नहीं है। अपना अच्छी मन में रहता है कि चलो समय आएगा तो वोट के लिए आता है सब। आंधी और तूफान से जूझना और सब कुछ गवाकर फिर से तिनका तिनका जोड़ना रांची के ग्रामीणों की नियति बन गई है। भूले भटके सरकारी बाबू आते हैं और आश्वासन की घुट्टी पिलाकर चले जाते हैं, लेकिन कोई वादे पूरे नहीं करते। नतीजतन पीड़ित ग्रामीण अपने हाल पर जी रहे हैं। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। उधर घाटशिला में भी मूसलाधार बारिश के चलते स्वर्णरेखा नदी उफान पर है। नदी के पानी में एक साथ इतनी मछलियां आ गई हैं कि उसे पकड़ने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मूसलाधार बारिश और गालूडीह डैम का गेट खोलने से स्वर्णरेखा नदी अचानक पानी से लबालब हो गई, तो उफनती धारा के साथ साथ बड़ी मात्रा में किस्म किस्म की मछलियां बहकर बीच नदी में पहुंच गई। पानी में मछलियों की भरमार देखकर मऊ भंडार के बाशिंदे खुद को रोक नहीं पाए और पहुंच गए उफनती धारा के पास। कई मछुआरों ने तेजी से बहती लहरों के बीच जाल बिछा दिया और जब कुछ देर के बाद उसे बाहर निकाला तो उसमें कई किलो रोहू और कतला जैसी मछलियां फंसी मिली, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब नदी में अचानक पानी बढ़ गया, पानी घोला हो गया, माने आदमी मछली सब हाथ में भी पकड़ा जा रहा, जाल में भी पकड़ा जा रहा, सब देखने वाला आ रहा, तो वो लोग भी अपने हाथ से पकड़ ले रहा। नदी के पानी के साथ बहती जा रही मछलियां साफ साफ दिख रही थी। मछुआरों ने तो जाल बिछाया ही था, कई मछली प्रेमी डंडे लेकर पानी में कूद पड़े, तो कई युवक खाली हाथ ही नदी के किनारे पहुंच गए और जब बाहर निकले तो सबके हाथ कोई न कोई मछली थी। लेकिन ये हरकत जानलेवा साबित हो सकती थी, इसीलिए ऐसी गलती कतई न करे। तो स्वर्णरेखा नदी से एक शख्स को 10 किलो से भी ज्यादा वजनी मछली की सौगात मिली। कूदती फांदती मछलियां देखकर सबके चेहरे खिले नजर आ रहे थे। तो बस मजा ले रहा है, काफी मजा आ रहा है, काफी एंजॉयफुल मोमेंट है, अच्छा लग रहा है। कुछ मछली भी लेके जाएंगे यहाँ से। लेकिन देखा जाए तो ये खतरनाक भी है किनारे। हाँ खतरनाक है, लेकिन हम लोग सावधानी बरते हुए हैं। पानी हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोग मछली पकड़ रहे हैं, हम लोग भी अपने हाथ से कर रहे हैं। टाइम पास काफ़ी अच्छा हो गया सुबह से, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस नदी में इस स्केल का लार्ज मछली लोग पकड़ रहे हैं, तो काफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर कई घंटों तक मछली पकड़ने का खेल चलता रहा। यास तूफान और मूसलाधार बारिश से उफनती स्वर्णरेखा नदी मछलियों से इतनी लबालब हो गई थी कि हर किसी के हाथ कोई न कोई मछली जरूर लगी। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। सहरसा में एक बार फिर कोसी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। तटबंध का हिस्सा टूटकर पानी में समाता जा रहा है और खौफजदा ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। मॉनसून आने में समय है, लेकिन कोसी नदी अभी से ही आंखें दिखा रही है। महिषी प्रखंड के कुंदह गांव के पास कोसी नदी विकराल रूप में आ गई है। नदी की धारा में इतना उफान है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बांधा गया तटबंध दरक कर नदी में समाता जा रहा है।
पानी के तेज प्रवाह के आगे तट पर रखे मिट्टी से भरे बोरे और उससे बंधा रस्सियों का जाल दिनों दिन कमजोर पड़ता जा रहा है और यहाँ रहने वाले ग्रामीणों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। कोसी नदी ऐसी ही उफनाती रही तो आसपास बसे गांवों का नामो निशान मिटना तय है। गांव को कितना गांव सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। जो उम्मीद हम लोग किए थे कि सरकार द्वारा इतना बड़ा काम किया गया है, इससे पूरा गांव बच जाएगा। जब फर्स्ट हुआ पानी आया भी नहीं, लगा हुआ, तो इससे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? महिषी प्रखंड के ग्रामीण हर साल कोसी नदी की विनाश लीला से जूझते हैं। हर बार कोसी नदी उनका आशियाना उजाड़ती है, घर बार बहा कर ले जाती है, लेकिन कोसी नदी के मारे ये ग्रामीण हर बार तिनका तिनका जोड़ते हैं और नए सिरे से घरौंदा बसाते हैं। सरकारी मशीनरी मदद का आश्वासन तो देती है, लेकिन कभी पूरी नहीं करती। एक बार फिर जब कोसी नदी आंखें तरेट रही है तो डीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं। ध्वस्त नहीं हुआ, जानकारी सही रखिए। ध्वस्त नहीं हुआ, ऐसा होता है, नदी का नेचर ही ऐसा है कि नीचे से कटाव होता है। कटाव हुआ है, थोड़ा सा उसमें धंसा है नीचे से ये मिट्टी, उसको फिर से रिस्टोर कर लिया जाएगा। ध्वस्त वो नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए फूंक कर बना तटबंध कोसी नदी को क्यों नहीं काबू में रख पा रहा है? क्यों हर दिन तटबंध का जर्रा जर्रा बहकर पानी में मिल जा रहा है? और सहरसा के ग्रामीण आखिर कब तक बाढ़ और तबाही का दंश झेलने को मजबूर होंगे? अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। मधुबनी के बाढ़ पीड़ित 2 साल से झुग्गी झोपड़ी में घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन अब तक मदद के नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन का घूंट ही पिलाया गया है। प्लास्टिक की झोपड़ी के नीचे चौकी बिछी है और उसी चौकी पर खेल रहा ये नौनिहाल अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देख रहा है। यही छोटी सी झोपड़ी इस मासूम का घर संसार है। यही खेलना है और यही नए सपने देखना है। ये नजारा है झंझारपुर के नरुआर गांव का, जहां टेंट की छोटी छोटी झोपड़ियों का छोटा सा मोहल्ला बस गया है, जहां रह रहा है 50 से भी ज्यादा बाढ़ पीड़ितों का परिवार। चाहे आसमान से आग बरस रही हो या फिर हाड़ कपाने वाली ठंड सांस लेना दुश्वार कर रही हो, यही झोपड़ी इनका घर संसार है। सब चीज के बारे दिक्कत, कथू के सुखी में सब चीज टूटल 12 बजे रात में टूटल और 12 बजे रात सबको कोठा पर किलोल करे जी के कोठा से कोठा। साल 2019 में उफनाती कमला नदी नरुआर गांव की कई बस्तियों को बहा ले गई थी। तब ये ग्रामीण रातों रात अपना घर-बार छोड़कर भागे और ऊंचे ठिकाने पर शरण ली। फिर झंझारपुर के खाली मैदान में टेंट की झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। हालांकि बाद में प्रशासन की ओर से उन्हें बसाने का आश्वासन दिया गया, जमीन का पर्चा भी थमा दिया गया, लेकिन उस जमीन पर इतने गड्ढे हैं कि वहां पर घर बनाना बेहद ही मुश्किल है। अभी तो कुछ नहीं मिला, पर्चा मिला था, शासन दे रहे हैं कि ये होगा आप लोगों को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। नहीं यहाँ पे भरा रहा पुराने वाले पे। कमला नदी ने घर बार छीन लिया तो सिर छिपाने के लिए प्लास्टिक की झोपड़ी बना ली, लेकिन कभी धूप जीने नहीं देती तो कभी बारिश अरमानों को बहा देती। अब ये बाढ़ पीड़ित जाए तो जाए कहां? अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।